अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नजम हमीद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज है 1.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है उसका, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर दिया है -4, 7। ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा रूल है इसका। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का रूल क्या है, किस रूल से हम किसी ऑर्डर पेयर का जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक रूल दिया गया है, वो आपके सामने लिखा है a/a² + b²। कॉमा लगाना है क्योंकि ऑर्डर पेयर है तो कॉमा आएगा, -b/a² + b², और इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट में जो है वो बंद कर देना है। अब आपने सिंपली क्या करना है, ए की जगह ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है, और बी की जगह आपने ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह अगर उसकी फर्स्ट वैल्यू पुट करें तो -4 आएगा ओवर -4 का स्क्वायर प्लस आगे b² है, बी की जगह ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट पुट कर दें, कॉमन लगाएं, सिंपली -b है सो माइनस लगाया, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, और ओवर में अगेन वो a² + b² वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देने आ जाएगा -4, 4 का स्क्वायर 16 + 49, यहाँ भी ऑब्वियसली वही आएगा, सिंपली -4 ओवर इनको ऐड कर देंगे 65, और ये आ गया हमारे पास -7/65। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया -4, 7 का। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, जस्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली जो है ना ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इनवर्स फार्मूला अगेन वही होगा, a/a² + b², -b/a² + b²। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह √2, अगेन √2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर -√5 है तो दरमियान में आपने चूँकि हमारे पास प्लस आ रहा है फार्मूले के अंदर तो हमने प्लस लगाना है, और बी की जगह ये सारी वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है -√5 होल का स्क्वायर, कॉमा -b। अच्छा, ये वाला माइनस और यहाँ पर ये √5 के साथ माइनस आ रहा है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। अगेन a² + b² की जो भी वैल्यूज़ यहाँ थी वो हमने यहाँ पर भी लिख देनी है चूँकि दोनों सेम है। सो ये आ जाएगा √2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका भी ये कैंसिल आउट हो जाना है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 ओवर 2 + 5। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आएगा √5 ओवर 2 + 5। तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास √2 ओवर 7, कॉमा √5 ओवर 7। ये हमारे पास आ चुका है हमारे पार्ट नंबर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन इस पार्ट नंबर 3, ये भी आपने उसी फार्मूले को जो है ना फॉलो करना है, और उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपके पास ऑर्डर पेयर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लिखा हुआ है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ये हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमने इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। इसमें से रियल पार्ट को अलहदा कर देना है और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाली टर्म्स को अलहदा करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन में आते हैं, रेशनलाइजिंग का प्रोसेस करेंगे हम। रेशनलाइजिंग में आपने क्या करना है, सिंपली ये माइंड में आपने रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि बटे के जो नीचे रकम आ रही है उसमें से आप किसी तरीके से आयोटा को रिमूव करवा दें, ख़त्म करवा दें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जो भी टर्म हमारे पास 4 + 5 आयोटा, इसका साइन चेंज करके यानी इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सॉरी, यहाँ पर प्लस की जगह आएगा माइनस। अब सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = -10 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28 आयोटा, -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा +35 आयोटा स्क्वायर। आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर एक आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है तो इसकी वैल्यूज़ आगे हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, तो रूल लगा दें a + b, a - b = a² - b² यानी कि 4 का स्क्वायर -5 आयोटा होल का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 38 आयोटा प्लस 35, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर 16 - 25 × -1, 5 का स्क्वायर
25, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू पुट करें, ये माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा। अच्छा 8 -38 आयोटा -35 ओवर 16 + 25, इसको ऐड करेंगे 41 बनेगा। 8 - 35 करें -27 -38 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये देखिए ये रियल, इसका डिनोमिनेटर अलहदा कर दें, इसके बट्टे में अलहदा लिख लें 41 और -38 के बट्टे में अलहदा लिख के इसके साथ आयोटा लगा दें। तो ये हमारे पास a + b आयोटा वाली फॉर्म आ चुकी है, यानी कि रियल पार्ट अलहदा कर दिया और इमेजनरी पार्ट हमने अलहदा कर दिया। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। तो अब पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ से भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर यानी बट्टे में से आयोटा एलिमिनेट करवाना, ख़त्म करवाना है। ऐसे करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आपने सिंपली जैसे a + b का स्क्वायर ओपन करते हैं उस तरीके से आपने इसका स्क्वायर ओपन कर देना है। -2 का स्क्वायर +2 -2 3 आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर, ये a है ये b है, तो इस हिसाब से आपने जो है ना इसका फार्मूला ओपन कर देना है। -2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा -12 आयोटा। 3 आयोटा स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, रीजन साथ ही दी है, आपने लिख देना है साथ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर = -1। ये आ गया 4 -12 आयोटा, ये प्लस का 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -9 ओवर 1 + आयोटा -9। अच्छा ये प्लस का 4 और -9, तो माइनस का 5 बचेगा, -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, तो ये आ गया हमारे पास -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस का 5 आयोटा। सिमिलरली -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा, -12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। यहाँ एक दफ़ा प्लस आ रहा है और इस टर्म में माइनस आ रहा है, दोनों टर्म्स क्योंकि सेम है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ जाएगा -5 प्लस का 5 आयोटा -12 आयोटा, तो आपके पास बचेगा -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला माइनस का 5 और ये प्लस माइनस का 12 आ जाएगा हमारे पास, ये है माइनस का 12, -5 -12 माइनस का 17 -7 आयोटा ओवर 2। अब इसको ऐसा करें, -17 ओवर 2 अलहदा कर लें और -7 ओवर 2 ये आपने क्या करना है, अलहदा कर लेना है। ये आयोटा की फॉर्म आ गई, ये आपके पास फॉर्म बन गई a + b आयोटा वाली फॉर्म, यानी एक टर्म सेपरेट कर दिया हमने, रियल टर्म अलहदा कर दी और इमेजनरी टर्म जो है वो अलहदा कर दी हमने। उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह है, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करवाना है, ख़त्म करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। ऊपर वाले को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगेगा, कौन से वाला भला, लिख देते हैं, अगर हमारे पास हो a - b, a + b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम छोटी क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ भी -1 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आयोटा +1 ओवर 1 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ओवर 2 आ जाएगा। तो आप ऐसा करें 1 ओवर 2 अलहदा कर दें रियल पार्ट, और ये आयोटा वाला बाद में आप लिख लें, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गया और ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। इस तरह इसका पार्ट नंबर 4 है 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। सिमिलरली जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, देन इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के 4 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a + b
होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पर आप, 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, ये भी आप सेम लिखते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 8 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 9 इंटू -1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये प्लस का 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होंगे, -9 बनेगा, 16 में से 9 निकालें तो बाकी बच गया 7 प्लस 24 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास बट्टे में 4 नफी 3 आयोटा आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट लेके हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करने की सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्म आएगी हमारे पास। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये सारा प्रोसीजर वही आपने पिछला फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद एंड पे आपके पास रिजल्ट बचेगा माइनस का 44 ओवर 25 प्लस 117 आयोटा। तो माइनस 44 ओवर 25 अलहदा कर दें और प्लस का 117 ओवर 5, सॉरी यहाँ 25 है तो इसके नीचे भी आपने क्या लिखना है 25। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो गए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है ना इस तरह के प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल नंबर। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर z जो है हमारे पास जो है कोई सा रियल नंबर है। हम क्या करने लगे, हमने क्या प्रूफ करवाना है, इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि इस साइड को लेके हमने ये प्रूफ करवाना है कि z इज़ रियल। दोबारा इसका उलट भी करना है हमने कि z अगर रियल हो तो z का बार इज इक्वल टू z, यानी z का कॉन्जुगेट z के बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ करवानी है, यानी कि इस साइड को लेकर ये साइड प्रूफ करवानी है, इससे लेकर ये है, इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, इसको हम शॉर्टकट IFF लिख देते हैं। तो चलें, मैंने पहले ये लिख दिया z इज रियल, ये वाली साइड ली है तो मैं क्या प्रूफ करवाऊंगा, z बार इज इक्वल टू z। अच्छा, हम z रियल नंबर है तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू x, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो जिस टर्म के साथ आयोटा ना हो तो वो रियल टर्म होती है, वो रियल नंबर होता है कोई। अगर z रियल है, अगर z बाहर लें तो वो भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, वही नंबर लेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो है ना वो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है, रियल टर्म का जो है वो साइन चेंज नहीं होता। तो z की अगर वैल्यू x है तो z बार भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर z और z बार दोनों बराबर आ गए। तो देखिए हमने z को रियल रखा और z को रियल रख के हमने क्या प्रूफ करवा दिया, z बार इज इक्वल टू z। उसके बाद इसका उलट करते हैं कन्वर्सली। अब हमने क्या करना है, z बार इज इक्वल टू z, इसकी वैल्यू लेके हमने क्या प्रूफ करवाना है कि z इज रियल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ आप लिख दें, गिवन z बार इज इक्वल टू z। z की वैल्यू मैं लेट कर रहा हूँ खुद से, क्योंकि ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, x प्लस आयोटा y। z बार लेंगे तो मैंने भी बताया था ऊपर वाले पार्ट में कि हमने आयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अच्छा, अब यहाँ लिखें y1। y1 से हम क्या करने लगे, ये हमारे पास जो है इन दोनों इक्वेशंस को ये लिखो, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू y1। y1 में क्या लिखा, z बार इज इक्वल टू z। दोनों आपस में दोनों वैल्यूज बराबर रखनी है आपने। z बार की वैल्यू आपने लिख लेनी है, z बार की वैल्यू हमारे पास ये है x माइनस आयोटा y, तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू लगाना है। फिर z की वैल्यू लिखनी है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y, ये यहाँ पर लिखी हुई है x प्लस आयोटा y। दोनों को इक्वल रख लेना है। दोनों टर्मों को ना आप एक साइड पे कर लें, सब टर्म्स एक साइड पर लें, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब इस साइड पर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये भी इस साइड पर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया, -2 आयोटा y और सॉरी माइनस आयोटा y और माइनस आयोटा y। तो माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ये 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं हो तो डेफिनेटली क्या 0 होगा, y की वैल्यू 0 होगी। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू पुट कर देनी है किसी इक्वेशन में। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम z की वैल्यू पुट करें
तो यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू 0 आएगा। आयोटा इंटू 0 आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। जिससे देखें हमने क्या लिया था, z बार इज इक्वल टू z, और हमने प्रूफ क्या करवाना था, हमने प्रूफ करवाना था कि z इज अ रियल नंबर। तो देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल टू एक्स, और x क्या है, एक रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं z इज रियल, और यही हमने क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।